हाय गाइस, दिस इज टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो शायद चैलेंजेस फेस तो पास कर लेते हैं, लेकिन पे आउट तक नहीं जा पाते। आज हम उनकी कहानी के बारे में बैठ के डिस्कस करेंगे और तुम्हारे लिए भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि तुम अभी चैलेंज फेस में हो और जब रियल अकाउंट की तरफ जाओ तो कुछ ऐसी गलती कर लो कि भाई तुम पे आउट तक जा ही ना पाओ, या हो सकता है तुम प्रॉफिट कर लो लेकिन प्रॉफर्म तुम्हारे पे आउट रिजेक्ट कर दें। आज का वीडियो का टाइटल भी यही था कि क्यों 90% लोग प्रो फर्म का चैलेंज पास करने के बाद रियल अकाउंट में भी अपने पहले पे आउट तक जा ही नहीं पाते। तुम्हारी भलाई के लिए ये वीडियो है भाई। वीडियो को लास्ट तक देख लोगे, हो सकता है कि तुम्हारी भला हो जाए कुछ। अगर 1% भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भला हो जाएगा तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक मैं तुम्हें एक एक करके सारे पॉइंट्स बताता हूँ। लेकिन एक बात है भाई, वीडियो को एंड तक अगर तुमने देखा, एक भी पॉइंट अगर तुमने मिस नहीं करा, तो भाई तुम्हारा पहला पे आउट लाने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। देखो भाई, मैं अगर अपना पर्सनली बताऊँ, जब मैं फंडेड अकाउंट पे ट्रेड कर रहा था, चैलेंजेस पास करने के बाद जब मुझे एक रियल अकाउंट मिला था फंडिंग टिप्स वाला, तो पता है शुरू-शुरू में मैं क्या काम करने लगा, उस पे रिस्क लेना ही छोड़ दिया मैंने। और तुम में से बहुत सारे लोग ये काम करते होंगे कि जब भी तुम्हारे पास फंडेड अकाउंट आ जाता है, चैलेंज फेज़ से पास करने के बाद, तुम उसमें रिस्क करना ही छोड़ देते हो, रिस्क लेना ही छोड़ देते हो। फिर तुम ऐसे ट्रेड करते हो जैसे भाई कि यार ये अकाउंट ब्रीच हो गया तो मेरी लाइफ खत्म है, ये खत्म है, वो खत्म है। तब के भाई तुम्हें एक्चुअली में रियल अकाउंट मिलने के बाद भी थोड़ा रिस्क लेना ही चाहिए। ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ रिस्क। भाई अगर तुम यहाँ रिस्क ही नहीं लोगे तो कमाओगे कैसे? तुम्हारे पास जब फंडेड अकाउंट आ जाता है तो तुम उसको और भी बुरी तरह से ट्रेड करना शुरू कर देते हो। मैंने सिर्फ तुम में ही नहीं, बहुत सारे लोगों में देखा है कि भाई जब उनका एक अकाउंट हो जाता है, रियल हो जाता है, उसमें और रिस्क करना ही छोड़ देते हैं। फिर वो अकाउंट ब्रीच हो जाता है, फिर कहते हैं कि भाई मैं डेमो तो अच्छे से ट्रेड कर लेता हूँ, रियल मिलता है तो भाई उसे ब्रीच कर देता हूँ। या अगर तुम उसमें रिस्क लेना भी स्टार्ट कर देते हो, मतलब 2 तरह के लोग हैं। एक तो जब उनका अकाउंट रियल हुआ, रिस्क लेना छोड़ दिया, और भाई जो बंदे रिस्क लेने स्टार्ट करते हैं, वो ऐसा रिस्क लेने स्टार्ट करते हैं कि उनका कोई विथड्रॉ का प्लान ही नहीं होता। मैं मानता हूँ कि भाई जब तुमने एक अकाउंट को रियल करा है इतने दिनों में, तो हाँ, उससे तुम्हें एक अच्छा पे आउट लेना चाहिए। जितने का तुमने अकाउंट खरीदा है उसका डबल तो तुम पे आउट उससे लो। लेकिन कुछ बंदे क्या काम करते हैं, मान लेते हैं कि उन्होंने $300 का प्रॉफिट करा, उन्हें लगता है कि भाई अब तो मैं प्रॉफिट कर लूँगा, कि भाई अब तो मुझे पे आउट निकालना है तो $3000 का ही निकालना है। उसके बाद भाई वो 3000 को चेज़ करने के चक्कर में अपना अकाउंट ही ब्रीच कर देते हैं, क्योंकि कोई विथड्रॉ का प्लान ही नहीं होता। मैं अगर अपना बताऊँ, मैं अगर कोई अकाउंट लेता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि मैं कितनी कॉस्ट दे रहा हूँ, उसका डबल या 3 गुना मैं यहाँ से पे आउट निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ऐसा भी नहीं कर पाता, इससे बढ़िया तो भाई मैं अपने ज़ीलेन में पैसे डाल दूँ, उसमें ट्रेड करके प्रॉफिट बना लूँ। अगर मुझे जितनी मैंने कॉस्ट अकाउंट परचेज़ करते हुए दी है, वो बना ही नहीं पा रहा, इससे बढ़िया तो मैं अपने रियल अकाउंट से ही ट्रेड कर लूँगा $100 से। तो फिर प्रो फर्म के इतने बड़े कैपिटल के एडवांटेज का फ़ायदा क्या है? बात तो सही है। तुम लोगों को अगर याद हो तो मैंने फंडिंग टिप्स का एक 2 स्टेप वाला 25K का अकाउंट को पास किया था। अकाउंट को पास करने के बाद मैंने रियल अकाउंट को उसको प्रॉफिट करा। जब मैंने प्रॉफिट करा और उस अकाउंट के अंदर मेरे $375 हो गए, वहाँ से भाई मैंने पे आउट निकाल लिया। मेरा प्लान ही यही था कि डबल या 3 गुना पैसा हो गया तो निकाल लूँगा। 374 बने, 375 बने, सॉरी, मैंने पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करी, पे आउट मेरे पास आ गया। अभी तुमने ये वीडियो देखा, ये फंडिंग टिप्स के अंदर मैंने पे आउट निकाला था। तो भाई अगर तुम रियल अकाउंट तुम्हारे पास आ गया है, एक प्लान बनाओ कि हाँ भाई मुझे इतने डॉलर्स का प्रॉफिट चाहिए और ये पे आउट के लिए जो मैं प्रॉफिट करने वाला हूँ, वो फिर मैं इस तरह से करने वाला हूँ कि इतना पर ट्रेड रिस्क लेके चलूँगा, इतना पर ट्रेड रिवॉर्ड लेके चलूँगा। दैट्स सिंपल। और अभी मैंने एक वीडियो बनाया था ना लाइव एक्स कैपिटल के बारे में, मैं उससे 2 पे आउट ले चुका हूँ। भाई जहाँ भी मेरा $200 के पास पे आउट जाता है, वहीं मैं पे आउट को लॉक कर देता हूँ, प्रॉफिट को विथड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे नहीं निकालने भाई यहाँ से 10-10, 20-20 हज़ार डॉलर्स के पे आउट। मेरा जितना बन रहा है, मैं उतना बना रहा हूँ, उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ विथड्रॉ के लिए यही प्लान होता है कि एटलीस्ट मेरे पास पे आउट तो आए। और भाई जो तीसरी चीज़ है, जिसकी वजह से 90% ट्रेडर्स अपना पे आउट निकाल ही नहीं पाते, वो है भाई उनका ट्रेडिंग, जिस प्रोप फर्म पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस प्रोप फर्म के पे आउट रूल्स को ना पढ़ना। यहाँ पे भाई मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा गोट फंडेड ट्रेडर का। अगर तुम वहाँ पे जाओगे, उनके ट्रेडिंग के रूल्स अलग हैं, जनरल एफएक्यू अलग है और रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन का पूरा एक उन्होंने सिस्टम बना रखा है, वो अलग है। भाई देखो, जैसे ये ना गोट फंडेड ट्रेडर है, ये प्रोप फर्म है। वैसे तो तुम नीचे आओगे तो यहाँ पे अकाउंट वगैरह की डिटेल होती है कि भाई तुम कौन सा अकाउंट ले रहे हो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इंस्टेंट, जो भी तुम अकाउंट ले रहे हो, कितना प्रॉफिट बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होती हैं, अकाउंट का साइज़ वगैरह, पैसे वगैरह। तुम थोड़ा ऊपर आओगे ना, यहाँ पे जैसे एफएक्यू सेक्शन है। जैसे ही तुम एफएक्यू सेक्शन पे क्लिक करते हो, इनके अलग-अलग यहाँ पे आर्टिकल्स हैं। मॉडल्स के आर्टिकल्स हैं, ट्रेडिंग रूल्स हैं, मतलब किस तरह से तुम्हें ट्रेडिंग करनी है। वैसे तो खैर मैं 57 मिनट का वीडियो एक जीएफटी के बारे में बना चुका हूँ। तुम्हारे पास यहाँ पे एक थंबनेल आ रहा होगा,
या मैं आई बटन पे लिंक दे दूँगा। अगर तुम्हारा कोई प्लान बनना है जीएफटी का अकाउंट लेने का, वो वीडियो देख लेना भाई, बहुत बेस्ट वीडियो है। एनीवेज़ हम यहाँ पे बात करने वाले थे ट्रेड एंड गेट पेड पेड के बारे में। ये अलग से रूल्स होते हैं, जो कि सिर्फ़ तुम्हारे पेआउट्स के लिए ही अप्लाई होते हैं। देखो जब तक तुम ट्रेड कर रहे हो, तो वो ये रूल्स हैं जो कि तुम्हारी ट्रेडिंग के लिए अप्लाइड होते हैं। अब तुम्हें पेआउट के लिए क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे अप्लाइड रहती हैं। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि भाई मुझे कब तक ट्रेडिंग का पेआउट मिल सकता है, जब मैं पेआउट रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तो ये बोलते हैं कि भाई तुम्हें 2 बिज़नेस डेज़ चाहिए पेआउट रिक्वेस्ट करने के लिए, और उसमें कोई वीकेंड नहीं होना चाहिए, कोई पब्लिक हॉलिडे नहीं होना चाहिए, और ये तुम्हारा 2 दिन के अंदर पेआउट जो है वो अप्रूव कर देंगे। अगर ये नहीं कर पाते तो तुम्हें $1000 का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि कोई पेंडिंग केवाईसी नहीं होनी चाहिए, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये माँगते हुए नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा कुछ नहीं है, बस तुमने पेआउट के लिए रिक्वेस्ट कर दिया तो 2 दिन के अंदर पेआउट आ जाएगा, वरना अगर नहीं आया तो $1000 तुम्हें बोनस एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। एनीवेज़ अगर हम यहाँ पे नीचे आएँ तो एक और रूल है इधर कि भाई तुम यहाँ डेली का कितना प्रॉफ़िट जो है वो लिमिट है कि तुम कितना डेली का यहाँ से पे आउट निकाल सकते हो। और उससे पहले एक और चीज़ है भाई, जब तुम यहाँ आते हो, सबसे पहले यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, अ मिनिमम विथड्रॉल अमाउंट इज़ $100 रिक्वायर्ड टू सबमिट अ पे आउट रिक्वेस्ट। मतलब अगर तुमने $100 तुम्हारे अकाउंट में हो गए हैं, जब भी तुम पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। भले ही तुम्हारा कोई सा भी अकाउंट हो, 5 के वाला अकाउंट हो, 10 के वाला अकाउंट हो, एटलीस्ट $100 होने चाहिए। तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जिसकी वजह से भाई मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पेआउट्स इसकी वजह से ही ब्रीच होते हैं, या फिर अकाउंट ब्रीच होते हैं, या पेआउट रिजेक्ट होते हैं, वो है ये। ये क्या करते हैं कि तुम्हें जो रिवॉर्ड करते हैं वो राइज़, क्रिप्टो, स्क्रिल, इनके थ्रू करते हैं, जिसके थ्रू भी तुम लेना चाहो वो ले सकते हो। दूसरी चीज़ भाई, यहाँ अगर तुम देखो, please ensure that the name on your goat funded trader account matches the name on your rise skrill account to avoid any processing issue। मतलब तुम्हें यहाँ पे क्या कहते हैं उसको इंश्योर करना है कि तुम्हारा गोट फंडेड ट्रेडर पे जब तुमने अकाउंट लिया था, जो नेम अपना डाला था इन्फॉर्मेशन में, वही नेम तुम्हारा राइज और स्क्रील में होना चाहिए। अगर भाई यहाँ पे थोड़ी-सी भी दिक्कत आती है, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, तुम्हारा पे आउट डिनाई कर सकती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी तुम यहाँ पे अकाउंट लेने के लिए जा रहे हो, तो अपनी वो लीगल डॉक्यूमेंट्स में जो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, वही डालो, और वो सारी चीज़ें सेम डालो राइस वगैरह में भी। समझ रहे हो? और दूसरी चीज़ भाई, ट्रेडर फंडेड अकाउंट कैन जनरेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 3000 पर डे। एक दिन में सिर्फ़ वो अपने फंडेड अकाउंट के ऊपर $3000 का ही प्रॉफिट कर सकता है। मान लो उसने $1,00,000 वाला अकाउंट लिया, उसके ऊपर उसने $6000 के लिए आज ट्रेड कर रहा है कि भाई आज तो मैं 6 बनाऊँगा, 6 बनाऊँगा। अबे भाई तू 6 बना के करेगा क्या? जब यहाँ पे लिमिट ही $3000 की है। 3000 से कम बना ले, कम रिस्क कर ले। फालतू में 6 बनाने के चक्कर में पता नहीं रिस्क कितना एक्स्ट्रा लेगा वो। तो ये चीज़ें पढ़ो तुम, ठीक है? डेली प्रॉफिट लिमिट $3000 पर डे है। अगर इससे कुछ ज़्यादा हो जाता है तो ये तुम्हारे प्रॉफिट को काट देंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो तुमने रिस्क लिया हो सकता है उसकी वजह से अकाउंट ब्रीच हो जाए। समझ रहे हो? तो तुम्हें करना ही नहीं है ये। दूसरी चीज़, इनिशियल रिवॉर्ड, तुम किसी भी देखो फर्स्ट 2 रिवॉर्ड्स जो हैं तुम्हारे अकाउंट पे, या तो तुम अकाउंट का 6% ले सकते हो, या फिर अकाउंट बैलेंस का $10,000 ले सकते हो। मान लो अगर मेरा $1,00,000 वाला अकाउंट है, मैं या तो $10,000 का ही वहाँ से पे आउट ले सकता हूँ। 1 सेकंड क्या है? हाँ, मैक्सिमम 6% ऑफ द इनिशियल अकाउंट बैलेंस, या 10 के। हाँ, वही चीज़ है कि या तो मैं इनिशियल अकाउंट बैलेंस का 6% ही विथड्रॉ कर सकता हूँ शुरू के 2 पे आउट के लिए। तो जब यहाँ से तुम सिर्फ़ 6% ही विथड्रॉ कर सकते हो, तो क्यों तुम्हें 10-10% के प्रॉफिट बनाने? सिर्फ़ 6% बनाओ, उसे ले लो पे आउट, दूसरी बार भी ले लो पे आउट, तीसरी बार देखना क्या करना है, और तीसरी बार भी तुम 1 दिन में $3000 से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो और भाई जो चौथा रीज़न है, ये तो भाई तुम में से हर कोई इंसान समझ सकता है। तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास अभी पैसे हैं नहीं, और तुम्हें प्रोफ फर्म के ऊपर ट्रेड भी करना है। तो तुम किसी भी ऐरी-गैरी प्रोफ फर्म की तरफ चले जाते हो जो कि चीप होती है। चीप, कि भाई सस्ती मिल जाए, बस मैं ट्रेड कर लूँगा, पे आउट तो निकाल ही लूँगा। पहली बात, उनके रूल्स वगैरह पता नहीं कितने हार्ड होते हैं। उन रूल्स को अगर तुम कर भी लेते हो, फिर भी तुम्हें पे आउट नहीं मिलता, कोई हिडन रूल लगा के तुम्हारा पे आउट को डिनाई कर ही देते हैं। चौथा रीज़न तो भाई यही है, तुम अगर प्रो फर्म की तरफ जा रहे हो, किसी ऐसी प्रो फर्म की तरफ जाओ जो प्रीमियम हो। भले ही तुम्हें पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़े, लेकिन एटलीस्ट प्रो फर्म प्रीमियम होनी चाहिए। ब्लूबेरी, इस प्रो फर्म ने हिंदुस्तान में पता नहीं कितने ट्रेडर्स को दुनिया भर के अकाउंट दिए हैं, और पता नहीं कितने ट्रेडर्स ने इनके अकाउंट लिए भी हैं। लेकिन अगर तुम मेरे मेन चैनल पे जाके देखोगे, एक पूरा एक्सपोज़ वीडियो बना रखा है विद प्रूफ। क्या बात कर रहे हैं?
अभी मैं वीडियो बना रहा था, मेरे पास अभी एक बंदे का मैसेज आया, मेरे व्हाट्सएप पे। अब तुम कहोगे भाई मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे कर सकता हूँ? मेरी जान डिस्प्ले पे तुम्हें ये नंबर आ रहा होगा। एक्चुअली क्या है कि हम पहले ये सब चीज़ टेलीग्राम पे करते थे, लेकिन अब हमने इसको व्हाट्सएप पे भी करना शुरू कर दिया है। भाई अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कन्फ्यूज़ हो किसी भी चीज़ को लेके कैसे भी, डिस्प्ले पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तुम यहाँ एक बार मैसेज कर देना। मेरी टीम तुम्हें फुली गाइड कर देगी। तुम्हारी कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ तुम्हारी हेल्प कर देगी। तुम्हें कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, वहाँ तुम्हारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। भाई हम पूरी मदद करना चाहते हैं तुम्हारी। जैसे मैंने तुम्हें नंबर दिया है, वैसे ही मैं कमेंट्स में नंबर देता रहता हूँ। तो एक बंदे का भी भाई मेरे पास मैसेज आया, तो मैं वो मैसेज पढ़ के दिखाता हूँ और तुम्हारे साइड में वो मैसेज आ ही रहा होगा। तुम भी उसको एक बार पढ़ लेना। ये भाई बोल रहे हैं, भाई मैंने ब्लूबेरी के अकाउंट लिया था पहले 5K का, उसको मैंने पास किया 2 स्टेप, उन्होंने पे आउट दिया। भाई मुझे $164 का। उसके बाद मैंने 260 बनाया, तब ब्रीच कर दिया, उसी 5K वाले अकाउंट में। फिर मैंने 160 से 10K 2 स्टेप अकाउंट लिया ब्लूबेरी का। फिर मैंने 5K और 10K दोनों अकाउंट भाई मैंने क्लियर किए, बिना रूल ब्रीच किए 3 महीने में। लेकिन इन्होंने फिर से मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया कि मार्टिन गेल हुआ है करके, बट ऐसा कुछ किया नहीं था मैंने। और ये प्रॉब्लम सिर्फ़ इसकी नहीं है, तुम जाके ट्विटर खोलो भाई, एक्स खोलो, तुम्हें दिखेगा भाई कितने लोगों का ब्लूबेरी वालों ने ऐसे अकाउंट ब्रीच कर रखा है। लेकिन फिर भी लोग ब्लूबेरी की तरफ जाते हैं क्योंकि चीप है, सस्ते अकाउंट मिल जाते हैं। सबसे पहली बात तो भाई तुम्हारे पास ट्रेडिंग करने के लिए पैसे ही नहीं है, तो सबसे पहले जाके पैसे का इंतज़ाम करो, कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। और जब यहाँ पा रहे हो तो प्रीमियम चीज़ों की तरफ जाया करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो ख़ैर और आगे बढ़ते हैं। अभी भी मैं उसमें कर र पता नहीं यार एक तो बंदे ने लिखा कैसे है लेकिन फिर भी हम इसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। अभी भाई मैं उसमें कर रहा हूँ, मैंने अभी 10K का 5K का अकाउंट फेज़ 1 दोनों क्लियर कर दिया हूँ। 2 स्टेप में बस 1.5% प्रॉफ़िट बनाने का हूँ। लास्ट होप है, इसे क्लियर करके पे आउट दे दें, मेरे पास पैसे नहीं थे। भाई मैंने किसी और से लेकर एक फंडेड अकाउंट और बाय किया। 5K 2 स्टेप और वो क्लियर हो जाएँगे, 80 बनाने हैं बस उसमें। बट अभी वो कंपनी बोलती है कि हम न्यू अकाउंट देना बंद कर दिए। इंडिया से चली गई है वो कंपनी। ये नहीं पता था मुझे, सीरियसली नहीं पता। क्या सच में ब्लूबेरी इंडिया से चली गई है? तो मुझे कमेंट में बताना, क्या ये बात सच है? पता नहीं यार अगर ऐसा होता तो मैं देख लेता। एनीवेज़ मैंने कभी ब्लूबेरी ट्राई भी नहीं करी भाई। ना कभी ट्राई करी, ना कभी मेरा उसके अंदर अकाउंट है, मैं कुछ भी नहीं करा। फंडेड फर्म करता हूँ। प्रीमियम कुछ होता ही नहीं भाई। हाँ यार, अकाउंट देना बंद करी जो चली गई है वो कंपनी। पैसा अभी नहीं है भाई, समझ नहीं आता क्या करूँ? सोच रहा था कि फंडेड फर्म का अकाउंट ले लूँ 10 के इंस्टेंट, तब के बेस्ट चीज़ है भाई तुम फंडेड फर्म का 10K का इंस्टेंट अकाउंट ले लो कसम से। 3-4 पे आउट तो मैंने ही निकाल चुका हूँ उससे। खैर वो अकाउंट ब्रीच हो गया वो अलग चीज़ है, लेकिन 3-4 पे आउट से इतना पैसा बना चुका था कि इतने के वो 10K वाले अकाउंट 5 आ जाते। मेरे पास अच्छी स्ट्रैटेजी भी है, सब है, एक्सपीरियंस है, बट पे आउट के टाइम ये सब ऐसे कर देते हैं, मेरे वक़्त समझ नहीं आता। भाई क्या करना है? आपसे कोई हेल्प होती है, प्लीज़ हेल्प कर दो भाई। बहुत दिनों से फ़ॉलो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ भाई। देखो भाई, ब्लूबेरी में मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता, जब मैंने प्रमोट ही नहीं करा। भाई जिन्होंने प्रमोट करा है, जिनके मुँह में डॉलर्स ठूँसे हैं ब्लूबेरी ने, जिनके कोड से तुमने अकाउंट परचेज़ करे हैं, जाओ उनसे जाके पूछो ना। उनके बारे में स्टोरीज़ डालो ना, उनके बारे में यूट्यूब पे वीडियोज़ डालो ना कि भाई हमने तुम्हारे कहने से अकाउंट लिया था। अब जब तुम ही ऐसा कर रहे हो, हम पे ध्यान नहीं दे रहे, तो भाई ये तो स्कैम ही हुआ ना। एफ़िलिएट की कमीशन खा-खा के तुम दिखाते हो कि ये मेरा पे आउट आ गया है। तो भाई जो बंदों ने तुम्हारे कहने से अकाउंट लिया है, उनकी भी तो हेल्प करो ना। बात तो सही है। एनीवेज़ भाई, वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, तुम इनको ध्यान में रखना, अगर तुम अपना पहला पे आउट लेने की तरफ जा रहे हो। देखो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास रियल अकाउंट आ गया है, तो थोड़ा उस पे रिस्क करने स्टार्ट करो। लेकिन जब पे आउट की तरफ जाओ, तो भाई तुम्हारे पास कोई प्लान होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर मैं रिस्क लूँगा, तो एटलीस्ट कितने डॉलर्स के प्रॉफ़िट बनाना है मुझे, जिसके लिए मैं पे आउट के लिए रिक्वेस्ट करूँ। पहली चीज़, तुम्हें रिस्क लेना है। दूसरी चीज़, तुम्हें एक प्लान बनाना है कि हाँ भाई, कितने डॉलर्स मुझे बनाने हैं, ताकि मैं पे आउट ले सकूँ। तीसरी चीज़, जिस प्रॉप फर्म का तुम्हारे पास अकाउंट है, गोट फंडेड का है, तो भाई मैंने तुम्हें समझा ही दिया है। फंडेड फर्म का है, तो फंडेड फर्म पे भी जाके देख लो कि इनके पे आउट के लिए क्या रूल्स हैं, कि मुझे पे आउट के लिए कितना बनाना पड़ेगा। कभी ऐसा ना हो बनाने के चक्कर में मैं ज़्यादा बना लूँ, तब के हो सकता था कि भाई जब बनाने के चक्कर में, ज़्यादा बनाने के चक्कर में मेरा पे आउट ब्रीच हो जाता या अकाउंट ब्रीच हो जाता। तो ये चीज़ को समझो। चौथी चीज़ भाई, तुम जा रहे हो प्रॉप फर्म की तरफ, चीप को अवॉइड करो, प्रीमियम की तरफ जाओ। मैं सजेस्ट करता हूँ फंडेड फर्म या गोट फंडेड ट्रेडर, जिसका भी तुम्हें लेना है भाई जाके ले सकते हो। लेने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे भाई हम तुम्हारी एटलीस्ट हेल्प करने के लिए रहते तो हैं। ये व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, तुम्हें कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम्हारी वो सॉल्व
हो ही जाएगी। खैर आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही वीडियोज़ तुम्हें इस चैनल पे और देखने को मिलते रहेंगे। क्योंकि 25-30 लोग आएंगे अपने हम देंगे कैसे खिलाएंगे कैसे उस सबकी चीज़ की टेंशन है क्या। अभी देखियो बिजली गड़ गई और पता नहीं हम कितने जनों को नोच चुके हैं 20-25-30 से भी ज़्यादा। पता नहीं अब क्या हुआ भाई। अभी तो खैर 9:45 बजे हैं, 9-9:30 बजे तक देखते हैं क्या होता है, वरना तो हम अपने ही खा लेंगे और क्या कर सकते हैं। भाई ये ना मैंने एक नया व्लॉग चैनल प्रॉपरली बनाया है। इसका तुम यहाँ पे नाम देख सकते हो, टू फेसेस अहमद मसूद। इस वीडियो का, इस प्रॉपर वीडियो का बकरीद के दिन हमने अफ्तार पार्टी करी थी, तो इस प्रॉपर वीडियो का तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर तुम्हें व्लॉग्स वगैरह देखना पसंद है तो भाई इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, इस व्लॉग को जाके देख सकते हो।